हेलो एवरीवन। आज हम 17th सेंचुरी और द एज ऑफ मिल्टन का इस सीरीज का सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। हमने फर्स्ट से लेकर के 20 तक क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कर लिया है एंड अब हम क्वेश्चन नंबर 21 से 42 तक करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। एल पेंसरोसो was published in। एल पेंसरोसो जो वर्क है, किसका वर्क है? वो जॉन मिल्टन का वर्क है। वो पब्लिश्ड कब हुआ है? सो ये आपका हुआ है 1633 में, ऑप्शन ए। और जो एल पेंसरोसो है उसका मीनिंग क्या है? ये एक इटालियन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है थॉटफुल मैन या फिर मेलंकली मैन। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, हमने कट इसलिए लगा दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। हु वाज द वाइफ ऑफ मिल्टन? कि मिल्टन की वाइफ कौन थी? सो मिल्टन ने 3 शादियां की थी। मिल्टन की वाइफ मैरी पॉल भी है, कैथरीन वुडकॉक भी है और एलिजाबेथ मिशेल भी है, लेकिन मैरी एडविन नहीं है। अगर यहाँ पर नॉट होता, वाज नॉट आ, तो बी ऑप्शन ठीक हो जाता, मगर तीनों ही मिल्टन की ये वाइफ हैं। फर्स्ट वाइफ है मैरी पॉल, सेकंड है कैथरीन वुडकॉक एंड थर्ड वाइफ है एलिजाबेथ मिशेल। क्वेश्चन नंबर 23 इज मिल्टन बिकम ब्लाइंड एट द एज ऑफ। किस एज में मिल्टन जो है वो ब्लाइंड हो गए थे? सो एट द एज ऑफ 44। एट द एज ऑफ किस साल में वो ब्लाइंड हुए थे? अगर हम ये पूछें कि मिल्टन बिकेम ब्लाइंड इन द ईयर आए तो 1653 है। और किस एज में मिल्टन ब्लाइंड हुए थे? तो वो हुए थे आपके 1644 में। क्वेश्चन नंबर 24 इज मिल्टन रोट इंग्लिश सोनेट्स। मिल्टन ने कितनी सोनेट्स लिखी हैं? सो मिल्टन रोट 18 सोनेट। मिल्टन ने 18 सोनेट्स लिखी हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 इज मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ। मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है वो कितनी बुक्स में है? सो ये आपका आ जाएगा 12 बुक्स में। देखिए मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट में जो है वो फर्स्ट एडिशन और सेकंड एडिशन के नेम से है। यहाँ पर क्योंकि ये मेंशन नहीं किया गया है कि फर्स्ट एडिशन है या सेकंड एडिशन है, तो ओवरऑल तो मिल्टन की 12 बुक्स हैं। बट अगर ये पूछे आपके कि फर्स्ट एडिशन में कितनी थी, तो वो फर्स्ट एडिशन में 10 बुक्स थी जो कि 1667 में पब्लिश हुई थी। और जो 12 बुक्स हैं वो मिल्टन का सेकंड एडिशन है जिसमें 12 बुक्स थी जो कि 1674 में पब्लिश हुई हैं। और इसमें बुक ऐड की गई थी, बुक नंबर 7 और बुक नंबर 10 को ऐड किया गया था, तब वो मिला करके 12 बुक्स ओवरऑल हो गई थी। सो क्वेश्चन नंबर 26 इज These lines are taken from fame is the spun that the clear spirit doth raise to scorn delights and line liberious days। So ये लाइन्स जो हैं आपकी वो ली गई हैं मिल्टन के वर्क से ली गई हैं। ये लाइन लिसिदास से। सो ये लिसिदास जो है वो एक पेस्टोरल एलेजी है जो कि मिल्टन ने लिखी थी अपने फ्रेंड के लिए जिनका नाम था एडवर्ड किंग। उनकी डेथ हो जाती है, उनके फ्रेंड के मिल्टन के, जिसका नाम है एडवर्ड किंग। तो ड्रॉनिंग डूबने से उनकी मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो मिल्टन ने ये लिसिदास को, जो कि एक पेस्टोरल एलेजी है, उसको लिखा था। तो मिल्टन ने ही जो एडवर्ड किंग है उसी को ही नाम दिया था ये लिसिदास। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 इज सैमसन एगोनिस्ट इज रिटन बाय। सैमसन एगोनिस्ट किसके द्वारा लिखी गई है? सो ये भी आपका सैमसन एगोनिस्ट जो है वो जॉन मिल्टन का वर्क है जो कि आया था 1671 में। हेलेनिक ड्रामा है ये एक,
या फिर इसको क्लोजेट ड्रामा भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो सैमसन एगोनिस्ट है ये विच इज रिटन ओनली इन रीडिंग पर्पस, ये सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए ही ये वर्क उन्होंने लिखा था। और ये एक ग्रीक ट्रेजेडी है और इसमें की जो सेटिंग है सैमसन एगोनिस्ट की एक प्रिजन, एक जेल दिखाया गया है जिसकी ये सेटिंग उसमें है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 इज सैमसन एगोनिस्ट केम इनटू फेम इन। सैमसन एगोनिस्ट जो है फेम में कब आया है? सो आपको अभी मैंने ऊपर बताया है, ये वर्क जो आया है 1671 में। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 29 इज पैराडाइज रिगेन्ड इज रिटन बाय। पैराडाइज रिगेन्ड जो है ये भी जॉन मिल्टन का ही वर्क है। सो टिक ए ऑप्शन, जॉन मिल्टन। एंड पैराडाइज रिगेन्ड भी जो है वो आपका 1671 में आया था। एंड इट इज अ सीक्वल ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट का सीक्वल है ये, जो कि ब्लैंक वर्ड्स में है, पैराडाइज रिगेन, और ये आपका 4 बुक्स में है। और इसकी जो थीम है वो थीम है इसकी पैराडाइज रिगेन की टेम्पटेशन ऑफ जीसस क्रिस्ट। एलिग्री वर्क है ये एक, और जो इसने ये थीम है टेम्पटेशन ऑफ जीसस क्रिस्ट, ये जो इसने ली है पैराडाइज रिगेन, टेक इट्स थीम फ्रॉम सेंट ल्यूक्स गॉस्पल। सेंट ल्यूक्स गॉस्पल से इन्होंने अपनी थीम को लिया गया है, और जो थीम है वो क्या है? टेम्पटेशन ऑफ जीसस क्रिस्ट। क्वेश्चन नंबर 30 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनट्रू अबाउट प्यूरिटनिज्म। प्यूरिटनिज्म के बारे में कौन सा अनट्रू है, कौन सा सही नहीं है स्टेटमेंट? सो फर्स्ट है आपका frequently satirical references to Puritans are found in Shakespearean plays। Shakespearean plays में डायरेक्टली Puritans के ऊपर सटायर दिखाया गया है, बिल्कुल ठीक बात है। The Puritans rejected the Anglican Church। नहीं, ऐसा नहीं था, वो रिजेक्ट नहीं करते थे किसी भी चर्च को Puritans जो थे। एंड सी ऑप्शन है they considered beauty and pleasure as traps of evil। वह मानते थे कि जितना भी ये ब्यूटी है, सुंदरता है, या फिर प्लेजर है, खुशी है, चकाचौंध की जितनी भी जिंदगी है, वो सब शैतान का एक जाल है। बिल्कुल सही बात है ये। जो प्यूरिटनिज्म एज थी मिल्टन की, प्यूरिटन्स यही मानते थे कि ये जो जितना भी संसार है ये सब यहाँ पर लालच ही है। एंड डी ऑप्शन है द प्यूरिटन्स insisted on the purity of body more than the purity of soul। प्यूरिटन्स जो हैं वो इंसिस्ट करते थे, जोर देते थे प्यूरिटी ऑफ बॉडी पर ज्यादा जोर देते थे, इसके बजाय कि प्यूरिटी ऑफ सोल के बजाय बॉडी पर ज्यादा देते थे। मगर ऐसा नहीं है, वो जो प्यूरिटन्स थे वो प्यूरिटी ऑफ सोल, आत्मा शुद्ध होनी चाहिए, इस पर ज्यादा फोकस रखते थे अपना। सो इसका डी ऑप्शन अनट्रू है। सो टिक डी। क्वेश्चन नंबर 31 इज Who among the following is not one of the religious poets of the Jacobean period? Jacobean period का कौन सा पोएट जो है रिलीजियस पोएट नहीं है? इनमें से कौन सा पोएट जैकोबियन पीरियड का रिलीजियस पोएट नहीं है? तो जॉर्ज हर्बर्ट, ये भी आपके रिलीजियस पोएट हैं, हेनरी वेगन भी रिलीजियस पोएट हैं, और क्रैशियो भी रिलीजियस ही पोएट हैं। बट ये अब्राहम खोले, ये आपके रिलीजियस पोएट नहीं है जैकोबियन पीरियड के। तो टिक बी। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए आप, द इन्फ्लुएंशियल एसे मेटाफिजिकल पोएट्स हैज बीन रिटन बाय। जो इन्फ्लुएंशियल एसे है, क्या नाम है एसे का? मेटाफिजिकल पोएट्स। ये किसके द्वारा लिखा गया है? सो ये लिखा गया है आपका टी.एस. इलियट। सो डी इज करेक्ट। Question number 33 is before leaving the university, मिल्टन took the degree of। यूनिवर्सिटी को छोड़ने से पहले मिल्टन ने कौन सी डिग्री को ले लिया था? बीए, एलएलएम, पीएचडी या फिर एमए? सो मिल्टन ने तब तक एमए डिग्री प्राप्त कर ली थी। Question number 34 is in which art Milton excelled since his childhood besides poetic art?
कि पोइटिक आर्ट के बजाय कौन सी ऐसी आर्ट थी जो मिल्टन को उनके बचपन में बहुत ज्यादा पसंद थी। सो इस आंसर इज म्यूजिक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 इज बाय फेथ मिल्टन वाजा। मिल्टन क्या थे? आपको सभी को पता होना चाहिए जो मिल्टन थे प्यूरिटन ही एज चल रही थी। प्यूरिटन एज है आपकी 17th सेंचुरी है, द एज ऑफ मिल्टन है, तो मिल्टन वाज अ प्यूरिटन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 इज लिसिदास वाज मिल्टन बाय मिल्टन वाज रिटन इन द ईयर। तो लिसिदास जो है मैंने आपको बताया था, और लिसिदास मिल्टन का एक वर्क है, पेस्टोरल इलेजी है, जो कि इन्होंने अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग की डेथ पर, जिनकी डूबने से डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, तब उनके लिए डेडिकेट किया था ये वर्क। उन्हीं को ही उन्होंने संबोधित करते हुए लिसिदास बोला है। तो ये आपका वर्क जो आया था वो आया था 1637 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द डिक्शन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज। जो पैराडाइज लॉस्ट है उसकी जो लैंग्वेज है वो क्या है? सो द आंसर इज लैटिन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, लैटिन। क्वेश्चन नंबर 38 इज इन पैराडाइज लॉस्ट हु पोजेसेस द क्वालिटीज ऑफ मिल्टन। पैराडाइज लॉस्ट में कौन जो है वो मिल्टन की क्वालिटीज को दिखाता है, इनमें से कौन सा कैरेक्टर है? सो इट इज सैटन। ओके। क्वेश्चन नंबर 39 इज व्हाट थो द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट। दीज लाइन आर फ्रॉम। ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं? ये आपकी पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है। क्वेश्चन नंबर 40 इज पैराडाइज रिगेन डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ। अभी प्रीवियस क्वेश्चन भी आया था, मैंने आपको बताया था पैराडाइज रिगेन जो है वो मिल्टन का वर्क है, जो कि आया था 1671 में, और इसकी जो थीम थी वो टेम्पटेशन इन द विल्डरनेस। ये थी टेम्पटेशन, या फिर आप कह सकते हैं टेम्पटेशन ऑफ जीसस क्रिस्ट। एलिगोरिकल वर्क है ये एक, और जो कि 1671 में आया था, और ये सीक्वल है पैराडाइज लॉस्ट का। क्वेश्चन नंबर 41 इज द सेंट्रल फिगर ऑफ पैराडाइज रिगेन्ड इज। सेंट्रल फिगर क्या है? जैसे कि थीम है इसकी टेम्पटेशन ऑफ जीसस क्रिस्ट, सो सेंट्रल फिगर भी पैराडाइज रिगेन्ड की क्रिस्ट ही है। सो टिक सी। And the last question is the decaying drama of the age of Milton died a natural death with the closure of the theatres in। So इसका आंसर है आपका 1640। So ये यहीं पर आपके कंप्लीट होते हैं। ओके, बाय बाय।